का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस की बुकिंग में नंबर को बदल दिया है। अब ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए नए नंबर पर कॉल या फिर एसएमएस भेजना होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। दरअसल गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी के लिए वेंडर घर पर पहुंचेगा तो आपको उसके साथ ओटीपी नंबर साझा करना होगा। बिहार में नल जल योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से चुनावी राजनीति तेज हो गई। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार में नल जल योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इस छापेमारी से चिराग पासवान के आरोपों को बल मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि टैक्स चोरी का मामला है और यह स्वागत योग्य है। उधर आरजेडी का कहना है कि यह सब बीजेपी का गेम है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव के लिए पटना और गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। भी बढ़ना चाहिए और मैं यकीन आपको दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकती। बहनों भाइयों, भरोसा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मित्र। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी इस बात का जवाब नहीं दे रहे जो 33 घोटाले पीएम ने गिनवाए थे, उनकी जांच 5 साल में क्यों नहीं कराई गई। पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान की शरण में पहुंच गई है। बिहार की जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने की खीज और बौखलाहट से छटपटाया भाजपा नेतृत्व हार नहीं पचा पा रहा और अब तो प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और सारे भाजपाई अपना राजनीतिक संतुलन भी खो चुके हैं और भाषा की मर्यादा भी। हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि वो 33 घोटाले जो प्रधानमंत्री जी ने गिनाए थे उनकी जांच 5 साल में क्यों नहीं करवाई। मोदी जी और भाजपा ये नहीं बता रहे कि बिहार में बेरोजगारी जो है वो 15 साल में जदयू भाजपा ने हल क्यों नहीं करवाई। भाजपा और मोदी जी के पास बिहार के किसान को फसल के दाम ना देने के बारे में कोई जवाब नहीं। भाजपा और मोदी जी के पास बिहार को अशिक्षा के अंधकार में धकेलने और स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में डालने। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद पर जल्द ही अंकुश लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हाईकोर्ट का एक फैसला आया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। सरकार लव जिहाद पर जल्द अंकुश लगाने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि हम कानून बनाएंगे। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाते हैं और हमारी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं। अगर आप सुधरते नहीं तो आपकी राम नाम सत्य यात्रा निकलेगी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिश में जुटा रहता है, जहां भारतीय सेना अक्सर उसे धूल चटाती रहती है। ताजा घटनाक्रम में
पाकिस्तान का ड्रोन भारत के गुरदासपुर में देखा गया। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BSF ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ करीब 40-45 के आसपास मुलाजिम पुलिस। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। लॉकडाउन के बाद से चल रही पाबंदियों में से एक और पाबंदी सरकार ने हटा दी। दिल्ली में बसों से चलने वाले सभी यात्रियों के लिए यह सुविधा बड़ी राहत लेकर आई। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि रविवार से यात्री बस में सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल एक सीट खाली छोड़ने का प्रावधान था, जिसके कारण बसों में पूरी क्षमता के साथ यात्री नहीं बैठ रहे थे। नहीं, देखिए जैसे जैसे अनलॉक सभी चीज़ें हुई तो बार बार पब्लिक से फीडबैक आ रहा था कि जो 20 की लिमिट है सवारियों की, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बसों की संख्या तो उतनी है, लेकिन बस स्टॉप्स पे काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो बार हमने DDMA की मीटिंग में ये इशू उठाया। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आजादियों का फलसफा आगे अब तक ना जो भी मिल सका, आगे है आगे है आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार का मुंगेर शहर गुरुवार को 5 घंटे तक अशांत रहा। पथराव और आगजनी के बीच अमन पसंद लोग घरों में सिमटे रहे और इस मसले पर DIG मनु महाराज ने कहा कि जो स्थिति है अब नियंत्रण में है। देखिए 5 FIR इसमें दर्ज किया गया है और उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाइड हैं, बाकी अज्ञात पे प्राथमिकी दर्ज है। बाकी CCTV फुटेज और कैमराज हमारे पास हैं, उसके आधार पर साक्ष्यात्मक कार्रवाई चल रही है। जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का या फिर जो व्हीकल्स का नुकसान हुआ है, इसको इवेल्यूएट किया होगा आपने? कितने नंबर ऑफ व्हीकल को आसन किया गया था? इसका इवेल्यूएशन किया गया है, पर ऑफिशियल डाटा उसका अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे। इवेल्यूएशन किया भी गया है और हो भी रहा है। नए DM SP ज्वाइन किए हैं, वो सब मामले को अपने से देख रहे हैं और बड़ी छानबीन कर रहे हैं। कोई अपील शहर के लोगों से? शहर के लोगों से अपील है, आप शांति व्यवस्था कायम रखें, विश्वास पैदा करें पुलिस के ऊपर। एक घटना जो हो गई है वो बड़ी दुखद है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, पर अनुसंधान में जो भी होगा उस पर पुलिस खरा उतरेगी। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आदेश को अजीब और अनुचित बताया। कल के निर्णय में कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है।
केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत और अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती है। उनके जन्म दिवस को हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरदार पटेल नए भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने अपने विवेक और कौशल से देश की छोटी बड़ी 565 रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके विश्व भर में एकीकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। विश्व भर में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर सरिया गांव के पंचायत भवन पर स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ऐसी विभूति थे जिन्होंने देश के सभी राज्यों को एक किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आज के इस समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, सभी स्नेही जन की ओर से उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस गांव सरिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। राजस्थान का विधानसभा का सत्र शनिवार से शुरू हो गया और इस दौरान राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किया और इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें कहीं ना कहीं किसान विरोधी कुछ चीजें हैं, जिसको लेके पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में एक बिल पारित करने का काम किया। राजस्थान सरकार भी बिल लाकर पारित करने जा रही है। हम लोगों ने भी किसान संगठनों से बात की थी। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आजादियों का फलसफा आगे अब तक ना जो भी मिल सका आगे है आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की स्वीकृति के बाद अब विपक्ष बताए कि कौन सही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने संसद में स्वीकार किया कि पुलवामा हमला उसने करवाया था और तेजस्वी यादव समेत देश के विपक्ष के कई नेता केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे। आर्म्ड फोर्सेस पे हमला होता है तो हमारे देश के ही कुछ नेतागण उस पर सवाल उठाने लगते हैं। पुलवामा में ऐसा ही हुआ था, जिस समय हमारी सीआरपीएफ के 44 लोगों को बम ब्लास्ट में उड़ाया गया था पुलवामा में, जिसके बाद हम लोगों ने, हमारी भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस समय कई नेता, आपको याद होगा राहुल गांधी भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे। वो सीधे ये कहते थे कि ये
ये भारत की सरकार पे ही सवाल उठाते थे। और अभी खुलासा हुआ संसद में, वहाँ के सांसद ने कहा कि हमने घुस करके मारा भारत को, भारत के सैनिकों को मारा। अब प्रधानमंत्री जी का कहना वाजिब है कि मोदी जी का विरोध करते करते आप लोग देश के सैनिकों का विरोध करने लग रहे हो। तेजस्वी बाबू अगर डिबेट करना चाहते हो तो एक दिन हमारे साथ बैठ के डिबेट करें। तेजस्वी बाबू कहते हैं ना कि हमारी सभा में इतने लोग आए, तो हमने भी सभा दिखा दी अपनी। आप अगर वास्तव में तेजस्वी बाबू या जो भी कोई डिबेट कर सकता है तो बिहार के किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ करें जिससे पहले उनकी मानसिक परिचय तो मिले, उनके शिक्षा के स्तर का तो पता चले। वहीं पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि पुलवामा हमला उसी ने कराया था। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूल किया और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। There is a question mark. There is a doubt against Honorable Prime Minister, saying that it is a pre-planned to create a atmosphere for the election purpose. This is the statement which has belittled the country. The opposition and the ruling party always should be together whenever there is a question of national interest comes. But instead of doing it so, instead of keeping quiet also, they have right to belittle the image and the respect of the India. Then when we retaliated, then at that time they asked about the proof. Now it is being cleared in the assembly, National Assembly of Pakistan, both from opposition. प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। उनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रतिक्रिया दी। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान के अंदर साजिश की गई थी और पाकिस्तान ने सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकवादियों को दी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और देश के गद्दार नेता हमेशा सबूत मांगते रहे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पाकिस्तानियों का साथ दिया था। देश दुश्मन ताकतों का साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने दिया था और सबूत मांगे थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमने 3 से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज नौकरी नहीं बिकती और कोई नौकरी रिश्वत लेकर करता है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दशहरे के बाद अब करवा चौथ को लेकर तैयारियां की जा रही है। करवा चौथ 4 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसके चलते बाराबंकी के बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। महिलाएं खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रही है। मिट्टी के बने करवा बाजारों में बिक रहे हैं। साड़ी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में पूरे दिन भीड़ लगी रही। बाजार में महिलाएं साज श्रृंगार से लेकर सोने चांदी के आभूषण खरीदने में रुचि ले रही हैं। चूड़ी खरीदना, नए कपड़े, मतलब नई साड़ी है, चूड़ी है, हर चीज़ नया ही होता है। और इसे करवा चौथ होता है तो पति के लिए रखा जाता है, निर्जला व्रत होता है। पति चाहे जहाँ भी हो लेकिन उनको आंखों के सामने रहना चाहिए। जब व्रत तोड़े तो आंखों के सामने ही हो, मतलब दूर हो तो मतलब ऐसा नहीं। कब है करवा चौथ? बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आते आते निजी आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। ताजा हमला बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला है। उन्होंने शनिवार को प्रचार के दौरान कहा कि तेजस्वी कैबिनेट की सही स्पेलिंग भी नहीं बता सकते। ऐसे जो देशद्रोह लोग हैं, जो आतंकवादियों, उग्रवादियों को, हिंसक तत्वों को साथ देते रहे,
ऐसे ही लोग राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और इसलिए जनता इनको सबक सिखाएगी। और जो लोग हिंसा और अपराध की बात करते हैं ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, उनको नक्कार खाने में भेजने का काम करेगी। जिसको मुद्दा ही समझ में नहीं आता है, 10वां पास भी नहीं कर सका और वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को कोसने का काम करता है, जो अच्छे इंजीनियर रहे उनको कोसने का काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं, वो कहते 10 लाख की नौकरी पहला कैबिनेट में दूंगा। वो अगर कैबिनेट का हिज्जा लगा दे तो मैं समझूंगा कि वो सही में अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान होगा। क्या बात करते हो, कैबिनेट का पहला कलम। अरे उनको ये बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए कल से प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं प्रत्याशी अब मंदिर पहुंचकर जीत की दुआ मांग रहे हैं और इसी कड़ी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पटना सिटी के आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जीत के लिए दुआ मांगी। जिस रणभूमि में उतरा हुआ उसमें विजय हो, पापा की जो अंतिम इच्छा थी उसको मैं पूरा कर सकूं, बिहार को लेकर जो पापा की सोच थी उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बस यहाँ पर आया हूँ माँ का आशीर्वाद देने, ताकि आगे अपने तमाम कार्यों में सफल हो सके। ये भी वर्तमान में विधानसभा चुनाव है, चुनाव में महागठबंधन एक तरफ एनडीए है, क्या संभावना लग रही है लोजपा को, कितनी संभावना है इस बार? देखिए, बस इतना बोलूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से पहले चरण में प्रदर्शन रहा, इतना स्पष्ट है कि सरकार भाजपा लोजपा हम लोग मिलकर बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मतदाताओं में कन्फ्यूजन एक बात को लेकर के कि आप एक तरफ भाजपा के समर्थन में हैं और नीतीश कुमार के विरोध में लगातार हमला कर रहे हैं आप, तो क्या कन्फ्यूजन मतदाताओं को कर पाएंगे आप? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतदाता एकदम क्लियर है। भाजपा लोजपा की सरकार बनाने के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई जैसे असल पर बात नहीं की जा रही। नड्डा जी सुनहरे बिहार की बात करते हैं। नड्डा जी को बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। देखिए, नीतीश जी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे हमने कल भी दोहराया था, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो है असल। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी हैं, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आजादियों का फलसफा आगे है, अब तक ना जो भी मिल सका आगे है, आगे है, आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला। लखनऊ में शनिवार को आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के बाद सपा मुखिया ने बीजेपी और बसपा पर तंज कसा। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी कृषि कानूनों का विरोध जोर पकड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस इस कानूनों का पुरजोर विरोध कर रही है और इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान आया। कटारिया ने कहा कि नेताओं ने विरोध कर दिया है, इसीलिए वे अपना धर्म निभा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी कृषि कानूनों का विरोध जोर पकड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस इस कानूनों का पुरजोर विरोध कर रही है और इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान आया। कटारिया ने कहा कि नेताओं ने विरोध कर दिया है, इसीलिए वे अपना धर्म निभा रहे हैं।
पहले दिन कहा था कि अगर कोई ईमानदारी से इन तीनों बिल जो केंद्र सरकार ने रखे हैं किसानों के भले के लिए उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद कोई ये समझा दे कि आप इस जगह विरोध कर रहे हो और ये आपका कारण है, समझ में आ सकता। केवल इनके बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया इसलिए उनका धर्म निभा रहे हैं। ये जो कुछ भी इस बिल में है, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने जो पहली एग्रीकल्चर मीट हुई उसमें जो भाषण दिया। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में हुई हिंसा पर राजनीति शुरू हो चुकी है और इस मामले पर हिंसा में शामिल एक युवक ने कहा कि कांग्रेस के नेता का उन्हें समर्थन था, जिसके बाद बीजेपी राजस्थान सरकार को घेरने का काम कर रही है और इस पर राजस्थान कांग्रेस चीफ व्हिप महेश जोशी ने बचाव किया है। क्या कहना है इस बारे में? कांग्रेस कभी इस तरीके से उकसाती नहीं है, न कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके से उकसाता है। उन्होंने आरोप लगाया है, वो सिद्ध करना चाहिए कि आरोप, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी भी तरीके से किसी बात को भड़काने की कोशिश नहीं करती। पर सर आरोप दिनेश खुडनिया जी पे इसलिए लगाया कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो सीएम के खास आदमी है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा अगर इस तरह की क्राइसिस। अगर भड़काने से राज्य मंत्री का दर्जा मिलता होता तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी होती। कोई मुख्यमंत्री और कोई राज हो, कुछ हो, कोई अगर भड़काने से ही मिले, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं होता। भाजपा आरटीआई से मिले आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से अभी भी 40 लड़के लड़कियां गायब हैं। विभिन्न थानों में मुकदमा तो जरूर दर्ज है, लेकिन पुलिस इन्हें खोजने में विफल साबित हुई। बावलखंड के गांव मोहनपुर की नाबालिग बेटी की खोज को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। शहर बंद तक हुए, लेकिन इस नाबालिग बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ देखकर सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी, लेकिन सीबीआई के हाथ भी अभी खाली हैं। लापता हुए सभी बच्चे इतने खुश हैं, आपको बता दें इतने खुशनसीब नहीं कि उनकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। आवश्यकता सर, एक बच्चों की मिसिंग का मामला है, काफी बच्चे अभी लापता है, उसके लिए भी कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा क्या? या लगभग कोई ऐसा बच्चा अभी सारे लगभग ट्रेस हो गए हैं, बाकी कोई अगर स्पेशल केस है तो उसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक दो केस हैं उनके लिए पूरी कोशिश चल रही है और बहुत नजदीक है जिसको जल्दी पकड़। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खूब पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बिहार में कैंप कर रखा है। शनिवार को भी उनका प्रचार अभियान जारी रहा। उन्होंने हाजीपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और इसके बाद सोनपुर में जनसभा की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गंगा के ऊपर की ई पार, मोहल्ला के ऊपर यही पार, यही होता था कि नहीं होता था? इसी पर फैसला होता था कि नहीं? और ऊपर से नीम चढ़ा मिल जाता था, तेल पिलावन लाठी भाजन। ये चुनाव के मुद्दे होते थे। ये बिहार में देखा भैया, जहां जयप्रकाश नारायण पैदा हुए, जहां राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को, देश को दिशा दी, वहां ये लाठी पिलौवन वाले आ गए, ये तेल पिलौवन वाले आ गए, ये ढिबरी जलाने वाले आ गए, ये लालटेन जलाने वाले आ गए। बोलो ढिबरी चाहिए, लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? क्या चाहिए? लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? आप बताओ, हम 10 लाख नौकरी देंगे। अरे पलायन करा दिया बिहार को, नौकरी देंगे। वहीं यूपी के मैनपुरी उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए जनपद के प्रसिद्ध मैरिज होम की व्यवस्थाओं को परखा गया, तो साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि शादी विवाह समारोह के दौरान पार्किंग की व्यवस्था होना अति आवश्यक है और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। मैनपुरी जनपद में, खासकर कि मैनपुरी शहर में जो भी मैरिज होम संचालित किए जा रहे हैं, उसमें क्योंकि अभी मैरिज का सीज़न आने वाला है, उससे पहले ही हम लोगों ने सभी मानकों पे, जैसे कि पार्किंग की क्या व्यवस्था है, कोविड के दृष्टिगत क्या व्यवस्था की गई है, आपके सीसीटीवी वगैरह हैं कि नहीं, सीटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, और अन्य अधिनियम के तहत भी आज हम लोगों ने इनका निरीक्षण किया है और सभी को इत्तला दे दी गई है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या कोई भी कहीं कोविड के संबंधी में कहीं चूक हो रही है या कोई कमी में हमें कोई व्यवस्था में कमी दिखी है, उसको हमने उनको दुरुस्त करने के लिए इनको निर्देश दे दिए हैं।
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा कि पिछले 2 दिन से पेयजल संकट से जूझ रही राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति रविवार सुबह तक पूरी क्षमता से बहाल हो जाएगी। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में लगभग 70% जलापूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है। कोविड एक ऐसी महामारी है जिसे सबको मिलकर लड़ना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और एक कहें स्पाइक थोड़ा सा दिल्ली में बढ़ रहे कोविड केसेस में नज़र आया है, लेकिन मैं अपनी समझ से आपको बताना चाहूँगा कि स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण में 2 कारणों से है। पहला कारण तो यह है कि जो पब्लिक हेल्थ मशीनरी है, जो स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था है केजरीवाल सरकार की, वो बहुत दुरुस्त है। आज भी बेड खाली पड़े हैं, आईसीयू खाली हैं, दवाई इलाज, सारे आधुनिक इलाज, प्लाज्मा से लेकर रेमडेसिविर से लेकर सब कुछ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और दिल्ली के निजी अस्पतालों में मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ साथ रिकवरी रेट जो दिल्ली में रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। यानी कि सरकार जो पानी छोड़ती है यमुना नदी में, उसमें पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया था, यानी कि अमोनिया का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हमें अपने 2 मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, भागीरथी और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ा था। वो फिर से शुरू हो गए हैं। अभी 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 70% राहत पानी के चलते जो इश्यूज आ रहे थे उसमें नज़र आ रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, यानी कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली, वहां पर 70% स्थिति सामान्य हो गई है। बची कुची जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम दूर कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस के रूप में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर अंबेडकर पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इंदिरा जी का बलिदान दिवस जो है किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए और सत्याग्रह पे हमारे कुछ साथी बैठे, क्योंकि आज किसान पे जो प्रहार हुआ है वो इन काले कानून जो पास हुए इनके जरिए। एएनबी न्यूज में खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उम्मीदों में गाती हर जुबान, आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं, महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस के रूप में 1 दिवसीय सत्य सत्याग्रह आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहा कि किसानों के हित में यह कानून नहीं, अब समय आ चुका है कि किसानों को अपना हक मांगना चाहिए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। विधानसभा सत्र बुलाया था कि हर जगह आपको जांच करने का अधिकार हो, हर जगह आपको छापा मारने का अधिकार हो, यानी आप इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के लिए और मंडियों में किसान के बजाय आपका स्वयं का सरकार का नियंत्रण हो, इसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। नहीं तो ये अभी जो पीछे भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनसे ये तो पूछो कि इस विशेष सत्र में ऐसा कौन सा प्रस्ताव पारित।
देश भर में महिलाओं और बेटियों के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए संस्था अलख उज्जैनी ने मातृशक्ति का हौसला बढ़ाने और आत्मरक्षा हेतु एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नवरात्र में गरबा करने वाली बालिकाओं को समय आने पर तलवारबाजी के गुण और अपराधियों का मौके पर कैसे हिम्मत के साथ सामना करना है, उसके महत्वपूर्ण गुर सिखाए गए। कार्यक्रम के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन यादव और क्रांतिकारी संत परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने बेटियों और महिलाओं का सम्मान कर उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के प्रतीक चिन्ह भेंट किए। इस बार उनको संस्था अलख उज्जैनी के माध्यम से उज्जैन में नवरात्रि के समय का उपयोग शस्त्र प्रशिक्षण के नाम पर किया। हमारे यहाँ करीब 50 बालिकाएं शस्त्र प्रशिक्षण लेकर के तैयार हो चुकी हैं। आज उस कार्यक्रम का हमने समापन किया है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम माता जी की पूजा करते हैं, माता जी के हाथ में तलवार है। हमारे कोई भी देवी अथवा देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में हथियार नहीं। तो हमको चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए, किसी पर बिना कारण के प्रहार करने के लिए नहीं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हमारी बहन बेटियों को आत्मरक्षा। मध्य प्रदेश के उज्जैन थाना माधव नगर क्षेत्र के अंतर्गत संत नगर टर्निंग पॉइंट पर भरे बाजार में दो पक्षों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि अचानक चाकूबाजी होने लगी। नशे में धुत युवकों ने कुछ अन्य युवकों पर बीच चौराहे पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पहले एक जो संत नगर टर्निंग है उसके पास में लड़कों में आपस में ऐसा लगता है घटनास्थल देखे कि दारू पी है, उसके बाद में कोई विवाद हुआ है और उस विवाद में चाकू लगे हैं और इसमें 3 लोग मतलब इसमें घायल हुए हैं, जिसमें मोनू, राहुल और एक उसका और साथी है। जिसमें अभी जो सूचना मिली है कि मोनू की डेथ हुई है और जो राहुल और उसका साथी है उसको भी घायल है। सर क्या इनका बैकग्राउंड है? आरोपियों की अभी कुछ आरोपियों के नाम आए, उनकी तलाश और धरपकड़ के लिए टीम रवाना की गई है और आरोपी और जो लड़के हैं ये सभी यहीं के रहने वाले हैं। सभी लड़के आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, क्या विवाद हुआ है, इस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। ठीक है, हाँ तो बताऊंगा हम आगे ना कैमरे के सामने। मध्य प्रदेश के बेटमा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 मोबाइल चोरों को 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। धर्मकुंज कॉलोनी में शिव मंदिर के पास खेत में दीवार की आड़ में कुछ लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर चोरी करने की नीयत से बैठे थे, जिस पर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने टीम को कार्रवाई करने के लिए भेजा, जिस पर टीम ने दबिश दी। नाइट गश्त में सूचना मिली थी धर्मकुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास बनी दीवार के किनारे कुछ लोग टॉर्च चलाकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु धर्मकुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर पास में पहुंचते हम लोग सुनते कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सागरकोटी देसी गलाली के पास एक मोबाइल की दुकान है, उसका ताला तोड़ के मोबाइल चुराना है। तो उनको घेराबंदी कर पकड़ा ना। इनसे एक के हाथ में टामी पाई गई तथा एक हथौड़ी और साथ। उत्तराखंड के टिहरी में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से चलाई जा रही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि प्रभारी जिलों में जाकर बैठक लें और उसके बाद जहां जहां जो दिक्कतें आ रही है उसका जल्द ही समाधान करके कार्रवाई करें। प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि वो सभी प्रभारी जिलों में जाएंगे और मैं तो लगातार जो है, चाहे टिहरी जिला हो चाहे उत्तरकाशी जिला हो, लगातार हर 15-20 दिन में दौरा करता हूँ। आज पहले कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, फिर जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको सबको मंत्रियों को निर्देश दिए हैं
कि वो प्रभारी जिलों में जाके कार्यकर्ताओं की भी बैठक करें, जनप्रतिनिधियों की भी बैठक करें और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में लक्सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का विरोध करते हुए बालावाली तिराहे से लक्सर तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर मामले के विरोध में लक्सर एबीवीपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 28 अक्टूबर को हमारी एक बहन निकिता तोमर थी, जिसे बल्लभगढ़ कॉलेज में जो फाइनल ईयर की छात्रा थी, और उसे तौसीफ खान और रिहान खान ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाना चाहते थे, लेकिन उसने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसे सरेआम गोली मार दी गई। आज पूरे देश के अंदर तौसीफ खान और रिहान खान की फांसी के लिए ये संघर्ष किया जा रहा है। आज लक्सर इकाई में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आर्मी से रिटायर्ड फौजी ने 2 साल पहले जो सपना देखा था अब वो साकार होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, रुड़की के करौंदी में 2 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने क्षेत्र के नौजवान युवाओं के लिए अचीवर स्पोर्ट्स एकेडमी और मिलिट्री एकेडमी के नाम से संस्थान खोला था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया था। एकेडमी के तीसरे स्थापना दिवस पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश पहुंचे। साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो 5-6 बच्चों से शुरू किया। आज एक तो जो है हमारे एक क्षेत्र के बच्चे थे पहले। आज इस एकेडमी के अंदर मेरठ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र के भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो भर्ती हो गए, भर्ती होकर के ट्रेनिंग भी किया। और एक और मतलब गर्व की बात है कि जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग इधर से जो ट्रेनिंग लेकर के गया था वो अपनी जो ट्रेनिंग हुई आर्मी की उसमें भी बेस्ट कैडेट रहा। के साथ साथ गेम्स का उद्घाटन भी था और मुझे बड़ी खुशी मिली इस पूरे क्षेत्र के और खासकर तुंगा, सहारनपुर, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि गेम्स से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ यह मिलिट्री एकेडमी बच्चों को फोर्स में भेजने के लिए प्रेरित करती है, उनको इस लायक बनाती है कि बच्चे सहज पूर्वक भर्ती हो जाए और फिर भर्ती के बाद भी बच्चे वहां जाकर के अपना और अपने क्षेत्र का और एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उम्मीदों में गाती हर जुबान आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं, महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्हू खेत के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और स्थानीय नागरिकों की आपको बता दें मदद से बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक शव करीब 10 से 12 दिन पुराना है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और शव की फोटोग्राफी की गई। यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है तो मौके पर पुलिस ने नज़रिए पर जाके देखा है और फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पूरे शव की जेबों तलाश की गई तथा उसके आसपास तलाश किया गया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है तथा ये देखा जा रहा है कि यह शव काफ़ी पुराना लग रहा है, कम से कम 15-20 दिन से पुराना ये लग रहा है, सड़ गल गया है पूरा।
तो इसके बारे में फोटोग्राफी करा ली गई है। फील्ड यूनिट मौके पे आ चुकी है, उसने अपना काम कर लिया है और आसपास के जो गुमशुदा लोग हैं या जहाँ पर से भी ऐसी गायब होने की सूचना है उनके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण को लेकर लाए जा रहे कानून के बावजूद किसानों द्वारा लगातार पराली को जलाने का सिलसिला जारी है। किसानों का कहना है कि पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसका और कोई हल नहीं। अगर इसको गांठें बनाकर भी रखना हो तो उसके लिए करोड़ों की मशीनरी चाहिए, जो उनकी पहुंच से बाहर है। ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਸੰਦ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਨਣ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਆ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में करवा चौथ और दिवाली को लेकर कुम्हारों ने तैयारियां जो है उसे तेज कर दिया है, लेकिन कुम्हारों का कहना है कि उन्हें मिट्टी और भूसा खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी और भूसा लगातार महंगा होता जा रहा है। वहीं ग्राहक डिजाइनर दिए की मांग करते हैं, जिसके लिए ज्यादा खर्चा होता है। क्या वो कलर वाले दिया मांग रहे हैं, डिजाइनर दिया मांगते हैं और सादर को दिया लेता नहीं, जल्दी लेता भी है, वो थोक में जाते हैं। ठीक है, उन्हें कलर पसंद है और इतना बद्दा मांगता आदमी, कुछ पूछो ना। मट्टी वो आप देख रहे हैं, मट्टी है नहीं आएगी। कल रुपये जमा हुए तो मट्टी नहीं आएगी। जो कत्ल डारा है 100 रुपये कत्ल बोरा लगा दे, भूसी 4 किलो भूसी मंगाए, 4 रुपये किलो, 20 किलो भूसी आएगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो बीत गया समय, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। मिली है थोड़ी बहुत, तो क्यों नहीं मिली है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पिछले लंबे समय से टोल प्लाजा पर बैठे किसानों की तरफ से आज भी टोल प्लाजा के ऊपर धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से किए गए काले कानून रद्द नहीं किए जाते, तब तक हम अपना धरना यहां पर जारी रखेंगे। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 250 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 250 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਵੀ ਪੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के नागफनी थाना इलाके में पिता पुत्री की हत्या का मामला सामने आया। किसरोल दीवान खाना में बाप बेटी की गला रेंत कर हत्या करने से हड़कंप मच गया। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी और अन्य अधिकारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। मृतकों की पहचान नजारत हुसैन नजरू और उनकी बेटी समरीन के रूप में हुई है। मेरे पास बड़ी बहन का फ़ोन आया कि पापा का समरीन का दोनों के नंबर बंद पड़े हुए, कॉल नहीं उठ रही। तो मैं कैसी बंद कर दी होंगे सोने के वजह से कि देर से सोए होंगे, तो मैं कि चलो मैं जाके देखती हूँ। फिर दूसरी बहन का आया, मैं गई यहाँ से देखा तो अंदर से किवाड़ बंद, सामने बॉडी पड़ी हुई। तो मैं क्या जाने क्या हो गया, मैंने 2 लोगों को छत से उतारा। जब उन्होंने ताला खोला, बाप बेटी दोनों पड़े। किसान कानून को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के नए कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी इस सत्याग्रह में शामिल हुए और इस कानून को किसान विरोधी कानून करार दिया। अनिल चौधरी ने कहा कि किसानों के बारे में केंद्र सरकार नहीं सोच रही है, बल्कि जबरन इस कानून को उन पर थोपा जा रहा है। से संवाद स्थापित किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि आज नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रधानमंत्री जी
कोई भी योजना बनाते हैं तो उन लोगों से नहीं पूछा जाता जिनको लेकर के दावे किए जाते हैं कि उनके भविष्य को लेकर के ये योजना बनाई जा रही है। जो जीता जागता उदाहरण है वो किसानों का मसला है। आज किसान खुद से कहते हैं कि ये बिल उनके खिलाफ है, उनके कल्याण के लिए नहीं है। इसके विपरीत भाजपा कहती है कि उनके कल्याण के लिए है, जो कि सरासर गलत है। एमएसपी की लड़ाई है, जो मंडी प्रथा है, जो पुरानी परंपरा है, जहाँ छोटे मोटे किसान अपने क्विंटल 2 क्विंटल अपनी मेहनत का, अपनी ज़मीन की, उस भूमि की जो फसल है उनको कहीं भी ले जाकर के किसी भी आड़त पर बेच दिया करता था। आज उनको मजबूरन प्राइवेट हाथों में मजबूर किया जाएगा अपनी फसलों को उनके मनचाहे रेट पर। विश्व का सबसे बड़ा देव महाकुंभ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव इस बार समृद्ध संस्कृति के बिना संपन्न हो गया। वहीं कोरोना के भय से बुलाए गए सीमित देवी देवताओं ने रथ यात्रा में भाग लिया। इस रथ यात्रा में हजारों लोगों की जगह इस बार बहुत कम लोगों ने भाग लेकर जहां भगवान रघुनाथ के जय घोष के नारे लगाए, वहीं रथ खींचकर पुण्य कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने रामलला का दर्शन पूजन किया। वे हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए, जहां उन्होंने बजरंगबली की चौखट पर मत्था टेका और इस दौरान उनके साथ बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि राम मंदिर विवाद समाप्त होने के बाद अयोध्या का माहौल बदला है। राम में आस्था रखने वाले हिंदू हों या मुसलमान अब रुकने वाले नहीं। अयोध्या में अब एकता कायम की जाएगी, जो देश के लिए मिसाल होगी। पहले मैं यहाँ आया था जब राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, तब का माहौल और आज का माहौल। इकबाल भाई हमारे साथ है, इससे पता लगता है, आपको भी पता लगता होगा कि कितना अच्छा माहौल बन चुका है। अब न तो राम में आस्था रखने वाले भारतवासी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके दिल में उसकी धड़कनें जो रुक जाती थी, अब वो रुकने वाली नहीं है। आने वाले त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के साथ बैठक की, जिसमें नए नियम के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर अतुल ने बताया कि बैठक में मौजूद मिठाई विक्रेताओं को FSSAI की तरफ से लागू किए गए नए नियमों के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें दूध, खोया, घी आदि से बनने वाले पदार्थों को कितने दिन तक बेचा जा सकता है, इसे लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। त्योहारी सीजन के मद्देनज़र हमारे पास कुछ फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं। तो उनकी जो अनुपालना हमने करनी है, व्यापारियों के माध्यम से जो अनुपालना करनी है, इससे मद्देनज़र उनको हम जो है वो चर्चा में लेकर और या उनमें जो कोई असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, उसको हमने आज निवारण किया है। तो जो हमारा लिटरेचर अवेलेबल था वो हमने व्यापारी बंधुओं को वितरित भी किया है, जिसके मुताबिक जैसे कलाकंद हो गया, इसको जो फ्रिज में भी नहीं रखते हैं और 1 दिन में इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद जितने हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी 2 दिन की शेल्फ लाइफ पीरियड होती है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।